नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं पीएससी को देखते हुए। सीजीपीएससी आज सामने ही है, आपका 14 फरवरी को है। इसी को देखते हुए मैं यहाँ पर एक और वीडियो लेके आया हूँ जो मेरा छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ लोक नृत्य अक्सर पूछा जाता है पीएससी एग्ज़ाम में, और इसको सबसे बात है याद करना। बहुत सारे लोक नृत्य है, इसको याद करना कठिन है, तो मैं यहाँ पर डिटेल भी दूंगा और थोड़ा ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इसको याद करें। तो चलिए छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य पर चलते हैं और हम लोग देखते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य में हम कर्मा नृत्य की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का मुख्य नृत्य है कौन? कर्मा। कर्म प्रधान है, कर्म देवता को समर्पित है यह नृत्य। यह छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य है। इसे कर्मा देव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। यह भादो, अश्वनी, कार्तिक माह तक चलता है। इसे बस्तर जिले में धूमधाम से मनाया जाता है। कर्मा नृत्य नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कब किया जाता है, तो नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। बैगा कर्मा, गोण कर्मा, भुइया कर्मा आदि जातियाँ नृत्य माना जाता है इसको। छत्तीसगढ़ के एक लोक नृत्य में करम सैनी देवी का अवतार गोण के घर में माना जाता गया और दूसरे गीत में घसिया घर माना गया। मतलब थोड़ा सा ये विवादित हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में एक गान में तो नृत्य गान में तो इसको गोण के घर में माना गया। करम देवी का जो अवतार हुआ गोण के घर में, और दूसरे गीत में हम घसिया घर मान लिया गया। कर्मा नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में नाचा जाता है। क्वेश्चन बनता है कब नहीं नाचा जाता, तो वर्षा ऋतु छोड़कर सभी ऋतुओं में नाचा जाता है, मतलब वर्षा ऋतु में नहीं नाचा जाता। नृत्य के प्रकार की चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ में 4 शैलियाँ प्रचलित हैं, जिसमें झूमर, जो नृत्य झूम झूम कर नाचा जाता है उसे झूमर कहते हैं। लंगड़ा, एक पैर झुकाकर गाया जाने वाला नृत्य लंगड़ा है। लहकी, लहराते हुए करने वाला नृत्य लहकी कहते हैं। और खड़े होकर किया जाने वाला नृत्य थाड़ा कहलाता है। वस्त्र एवं वाद्य यंत्र की बात कर लिया जाए तो कर्म नृत्य में मांदर, झांझ, मंजीरा प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके अलावा ठिमकी, ढोल, मोहरी आदि का भी प्रयोग होता है। ये आपका मांदर है। यहाँ पर झांझ, मदिरा भी इन लोग लेके इसको डांस करते हैं। कर्म नृतक मयूर पंख का झाल पहनता है। पगड़ी में मयूर पंख के कौड़ी का झालदार कलगी खोसता है। इस स्त्री को देखोगे तो ये कौड़ी है, ये जो लगा रखी है कौड़ी है। यहाँ पर मयूर पंख यहाँ पर आपको दिख रहा है। रुपया एक प्रकार का गहना है। सुतैला, बहुटा और करधनी जैसे आभूषण पहनते हैं, स्त्री पहनी हुई है। कलई में चूड़ा, बाह में बहुटा पहने हुए युवक नृत्य करते हैं। मांदर और झांझ के लय ताल पर नर्तक लचक लचक कर भांवर लगाते हैं, हिलते डुलते, झुकते उठते और वृत्ताकार नृत्य करते हैं। सरहुल, आपको मालूम है सरहुल जो है उरांवों का नृत्य है, विशेषकर उरांव सरगुजा साइड, जसपुर, धर्मजयगढ़ तहसील, यहाँ के उरांव इस नृत्य को करते हैं। सरहुल साल वृक्ष को पवित्र माना जाता है। सरहुल में उसी के इर्द गिर्द इस नृत्य को किया जाता है। यह नृत्य का आयोजन चैत्र मास के पूर्णिमा के रात में समय किया जाता है। इस नृत्य में एक प्रकार की प्रकृति पूजा के या आदिम स्वरूप है। आदिवासियों का विश्वास है कि साल वृक्षों के समूह में, जिसे यहाँ सरना कहा जाता है, उसमें महादेव निवास करते हैं। महादेव और देव पितरों को प्रसन्न करके सुख शांति की कामना के लिए चैत्र पूर्णिमा का रात को इस नृत्य को क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ये सरहुल करते हुए आप दृश्य दिखाया गया है, जहाँ स्त्रियां और पुरुष दोनों मिलकर सरहुल दृश्य को अंजाम दे रहे, ये नृत्य कर रहे हैं। सुआ की बात कर लिया जाए, सुआ नृत्य की बात कर लिया जाए, दीपावली का अवसर किया जाता है। सुआ का अर्थ होता है तोता। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ में राज्य की स्त्रियों के एक प्रमुख है, जो कि समूह में किया जाता है। सुआ नृत्य में आरंभ दीपावली के दिन से ही हो जाता है। इसके बाद यह नृत्य अगहन मास तक चलता है। पद्धति में क्या होता है, एक वृत्ताकार रूप में किया जाने वाला यह नृत्य एक लड़की जो सुग्गी कहलाती है, धान से भरी टोकरी में मिट्टी का सुग्गा रखती है। मैंने यहाँ पर सुग्गा, धान का टोकरा जिसमें सुग्गा रखा जाता है, तोता रखा जाता है। कहीं कहीं पर 2 और कहीं कहीं पर 1 रखे जाते हैं। ये भगवान शिव और पार्वती के प्रतीक होते हैं। टोकरी में रखे सूबे को हरे रंग के नए कपड़े और धान की नई मंजरिया से सजाया जाता है। सुग्गी को घेर कर स्त्रियां ताली बजाकर नाचती है और साथ ही साथ गीत भी गाया जाता है। ये सुग्गी शब्द आया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई लड़की को सुआ नृत्य में क्या कहा जाता है, जो बीच में बैठती है, यह तो सुग्गी कहा जाता है। इस चीज़ को देख लेना। सुग्गी क्या है? सुआ नृत्य का एक छोटा सा पात्र है। इस चीज़ को आप देखेंगे, ये जरूर पूछा जा सकता है।
पंथी नृत्य आपको मालूम है, पंथी सतनामी सतनामियों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य होता है। पंथी नृत्य विशेष करके करतब का नृत्य होता है। बहुत सुंदर यह नृत्य किया जाता है जैत खाम के आसपास गुरु घासीदास की याद में। यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह सतनामी पंथियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य माघ पूर्णिमा के दिन चैत खाम की स्थापना कर उसके चारों ओर किया जाता है। पंथी नृत्य में गुरु घासीदास के चैत की गाथा को बड़े ही मधुर राग से गाया जाता है। यह बड़ा आकर्षक है। यहाँ पर देवदास बंजारे ने इस नृत्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। बाद में देवदास बंजारे जी का निधन हो गया। 2005 के आसपास इनके एक्सीडेंट में निधन हो गया था। गेड़ी नृत्य, गेड़ी नृत्य की अगर बात कर लिया जाए तो गेड़ी एक प्रकार का वाहना होता है जिसके ऊपर चढ़कर नाचा जाता है। गेड़ी में एक आवाज़ निकलता है जिसे डिटोंग कहते हैं, इसलिए गेड़ी नृत्य को डिटोंग के नाम से भी जाना जाता है। विशेष करके मुड़िया आदिवासी इस नृत्य को करती है। घोटुल के आसपास इस नृत्य किया जाता है। घोटुल का एक नृत्य भी है, ये मनोरंजन भी है और बड़ा शारीरिक सौष्ठव का भी यह नृत्य किया जाता है। यह मुड़िया जनजाति का प्रिय नृत्य है जिसमें पुरुष लकड़ी के बनी हुई ऊंची गेड़ी में चढ़कर तेज गति से नृत्य करते हैं। इस नृत्य में शारीरिक कौशल संतुलन के महत्व को प्रदर्शित किया जाता है। समानता घोटुल के अंदर व बाहर इस नृत्य को किया जाता है। विशेष आनंद के साथ किया जाता है। कक्सार नृत्य किया जाए तो कक्सार नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में अबूझ माड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला सुप्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य फसल और वर्षा के देवता कक्सार की पूजा को उपरांत किया जाता है। कक्सार नृत्य के साथ संगीत और घुंघरू का मधुर ध्वनि के एक रोमांचक वातावरण उत्पन्न होता है। इस नृत्य के माध्यम से युवक युवतियों को अपने जीवन साथी ढूंढने का अवसर प्राप्त होता है। विशेष करके घोटुल के समय इस नृत्य को किया जाता है। राउत नाच की बात किया जाए तो इस नृत्य को अहिरा, एक गहिरा नृत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है गहिरा नृत्य के क्या नाम जाना जाता है? ये राउत नाच के नाम से जाना है। दीपावली के अवसर पर कार्तिक मास में ये नाच ये किया जाता है। यादव, पहटिया, ठेठपार और राउत आदि नाम से संसार में प्रसिद्ध इस जाति के लोग इस नृत्य को देवारी या दीपावली के रूप में मानते हैं। गौर नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट गौर नृत्य होता है। गौर नृत्य दक्षिण बस्तर में रहने वाले बाइसनहार माड़िया या गौर सिंगी माड़िया प्रसिद्ध नृत्य गौर नृत्य है। गौड़ एक भैंस है, जंगली भैंस है जिसका सींग लगा के ये डांस किया करते हैं। ये यहाँ पर माड़िया जनजाति यात्रा पर्व के समय यह नृत्य करती है। इसमें गौर के शिकार का नृत्य के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें युवक गौर पशु के सींग कौड़ियों को सजाकर अपने सिर पर धारण करते हैं। इस नृत्य में युवतियाँ भी भाग लेती है। वे अपने हाथों में तिरुड़ नामक छड़ी धारण करती। क्वेश्चन बनता है कि भाई किस नाच में तिरुड़ नामक छड़ी स्त्रियां धारण करती है और गौर नृत्य के समय किया जाता है। मानव शास्त्री बेरियर एल्विन ने इस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। बहुत बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। संक्षेप में हम नृत्यों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं एक एक नज़र। सुआ आपको पता है दीपावली के दिन, दीपावली के रात्रि महिलाएं के स्त्रियों द्वारा किया जाता है। चंदेनी नृत्य पुरुष द्वारा विशेष वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। राउत नाचा दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला है। राउत समुदाय द्वारा। पंथी आप जानते हैं सतनामी समाज द्वारा पारंपरिक नृत्य है। कर्मा कई जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है। सहला यह शुद्धता जनजाति नृत्य है। इसे डंडा नाच के नाम से भी जाना जाता है। परधोनी यह बैगा जनजाति विवाह का नृत्य किया है। विवाह नृत्य है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कौन सा बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला परधोनी कौन सा नृत्य है? विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। बिल्मा ये गोंड और बैगा दोनों करते हैं। जनजाति स्त्री पुरुष द्वारा दशहरे के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। विशेष करके बैगा। फाग नृत्य गोंड एवं बैगा जनजाति के स्त्री पुरुष द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। थाप्ती नृत्य कोरकू जनजाति करती है। कक्सार मुड़िया जनजाति द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। गेणी ये भी मुड़िया जनजाति के विशेष नृत्य है। दोरला जनजाति द्वारा पर्व त्योहार विवाह आदि के अवसर पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। सरहुल हमने पढ़ा है उरांव जनजाति का अनुष्ठानिक ये पर्व है। मुंडा जनजाति भी कभी कभी करती है। कोल दहका नृत्य कोल जनजाति पारंपरिक नृत्य है। इसे कोल्हाई नृत्य भी कहते हैं। दशहरा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा विजयदशमी के से प्रारंभ किया जाता है। अटारी बघेलखंड के भूमिया बैगा, वास्तव में भूमिया बैगा आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है। हुल्की नृत्य मुड़िया जनजाति स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। ढाढल एक कोरकू जनजाति में प्रचलित नृत्य है। राय नृत्य बुंदेलखंड में प्रचलित विवाह एवं बच्चों के जन्म पर किया जाने वाला नृत्य है। माओपाटा नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य की बात किया जाए बताया जाए माड़िया। माओपाटा पाटा आएगा तो यह होगा मुड़िया और गौर नृत्य किया जाता माड़िया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जनजाति का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। परब धुरबा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। भड़म नृत्य इसे भड़नी या भंगम नृत्य के भी कहा जाता है। भारिया जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। सैतम नृत्य यह भारिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे यहाँ पर नृत्य है, उसको लंबे समय तक हम याद कैसे करें, ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम आता है। तो एक ही जनजाति द्वारा किए जाने वाले बहुत सारे नृत्य हैं जिसको हम याद करना सहज होगा। जैसे मुड़िया की बात करें, मुड़िया क्या क्या करती है, रैलो, कक्सार, घोटुल पाटा, माओ पाटा, हुल्की पाटा, मांदरी, एबाल तोर और गेणी, जिसे डिटोम के नाम से जाना जाता है। अब इसको याद करूँ तो एक ट्रिक होगा, मदारी के गुड़ियों का सारा बाल छोटा हो गया। मदारी जो दिखाने आते, करतब दिखाने आते हैं, गुड़िया रखते हैं तो गुड़िया का सारा बाल छोटा हो गया। मदारी से मांदरी याद कीजिए, गुड़िया से गेड़ी याद कीजिए, का सारा माने कक्सार, बाल एबाल तोर हो जाएगा, छोटा टा आएगा तो पाटा। और वैसे भी जो भी पाटा आए, चाहे घोटुल पाटा है, माओ पाटा है या हुल्की पाटा है, आपको लगाना मुड़िया है। बच गया रैलो, इसको आपको याद कर लीजिए। माड़िया गौर नृत्य करती, जैसे गोंचा पर्व के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। अब इसको आप दो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई घोटुल में कौन रहता है, तो मुड़िया रहती है, और गौर नृत्य कौन करता, माड़िया कहती है। लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बेरियर एल्विन जो 2 पुस्तक लिखी, इन्हीं पर 2 आदिवासियों पर 2 पुस्तक लिखी है, बेरियर एल्विन, उनके पुस्तक का नाम याद कर लीजिए। ये भी पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइसन हार माड़िया, इनकी एक पुस्तक है बाइसन हार माड़िया, जो सिंग लगा करते हैं माड़िया, मुड़िया एंड देयर घोटुल, और मुड़िया एंड देयर घोटुल इनकी पुस्तक दूसरी पुस्तक है, घोटुल पर, मुड़िया आदिवासी पर है। इन दोनों पुस्तकों को याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जहाँ माड़िया आएगा तो गौर नृत्य करेगा, और घोटुल आएगा तो मुड़िया करेंगे। बैगा कर्मा करती है, अटारी, बिल्मा, सैला, परधोनी, दशहरा, फाग नृत्य, ये कौन करता है, बैगा करती है। बैगा को हम लोग एक चीज़ और मेडिसिन मैन के नाम से भी जानते हैं। मेडिसिन मैन बैगा, क्योंकि इन लोग को जड़ी बूटी का बहुत अच्छा ज्ञान है, इसलिए हम लोग मेडिसिन मैन के नाम से जाने जाता है। हम इसको इस प्रकार याद कर लेते हैं ट्रिक में, DAV का प्रोफेसर। बैगा को याद करोगे, DAV का प्रोफेसर। DAV बहुत बड़े स्कूल है, दयानंद सरस्वती जी द्वारा संचालित, पूरे भारतवर्ष में फैला है। तो D से आएगा दशहरा, A से आएगा अटारी, B से आएगा बिल्मा, क से आएगा कर्मा, प से आएगा परधोनी, और फ से आएगा फाग, और स से आएगा सैला। तो याद हुआ, DAV का प्रोफेसर, दशहरा, अटारी, बिल्मा, कर्मा, परधोनी, फाग और सैला। कोरकू 2 नृत्य विशेष है, थापटी और ढाढल। कोरकू का नृत्य याद करने के लिए 3 चीज और याद करवा देता हूँ। कोरकू का अर्थ होता है गड्ढा खोदने वाले। क्वेश्चन पूछता है गड्ढा खोदने वाले कौन सी जनजाति है, ये कोरकू है। कोरकू एक खम्ब स्वांग भी करती है, खंबा गड़ा देती है बीच में, उसके चारों ओर प्रहसन किया जाता है या डांस किया तो खम्ब स्वांग के नाम से जाना जाता है। इनमें एक विशेष बात है, पाटो विवाह। पाटो विवाह क्या होता है, अगर एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ शादी कर लेती है, भाग जाती है, तो हम उसको विवाह करती है, तो हम उसको पाटो विवाह के नाम से जानते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, थापटी, ढाढल, गड्ढा खोदने वाले, खम स्वांग, पाटो विवाह। सबको याद कैसे करें, चलो मजाक में याद करता हूँ, कृपया आप अन्यथा न ले, मजाक के द्वारा याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। हम एक खम्ब स्वांग के लिए खंबा का कल्पना करते हैं, एक खंबा है, एक खंबा से अब क्या करना है, तो हम ये कल्पना करिए कि एक स्त्री इस खंबा से अपने पति को माने अपने पति को पीटो, पीटने के बाद गड्ढा खोदो, और गड्ढा खोदने के बाद उसको पाटो, और पाटने के बाद उसका थपकी लगाओ, तो याद हो गया। थापती याद होगा, ढाढल निढाल करो, पीट के उसको, गड्ढा खोदने वाले, खम्ब स्वांग, और पाटो विवाह मैंने पीट के उसको, डंडा से पीट के निढाल कर दो। तो इस प्रकार याद करोगे, जल्दी याद हो जाएगा। किसके द्वारा, कोरकू के द्वारा। कंवर बार नृत्य करती है। अब क को हटा दो, क को हटा दो, बर माने दुल्हा। अब दुल्हा है, खुशी के मारे बाहर चला गया, बाहर चला जा रहा, ऐसे करके चले जाएंगे। दूसरी बार एक ही बार तो मिलता है भाई, एक ही बार दुल्हा बनने का बहुत लोग कर लेते बातल, 99% एक ही बार मिलता है क्या, बर बनने का, दुल्हा बनने के चांस। ऐसे भी याद कर लीजिए, तो कंवर आएगा बार नृत्य। कोरबा दमकच डोमकच विवाह के अवसर पर किया जाता है। कोरबा, अपने पास कोबरा करके एक सांप आता है, कोबरा दम है तो कोबरा पकड़ के दिखा। डोमी सांप भी होता है, दम है तो कोबरा को, वही डोमी है, कोबरा को पकड़ के दिखा। दमकच याद हो जाएगा आपको। उराव का तो सरहुल था है। भरिया माने भड़म आता है, भा से भड़म। अधुरबा परब करते हैं, परब के समय धूल तो उड़ता ही है, ऐसे करके आप याद करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो को वॉच करते इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।